आजम चीमा हार्ट अटैक से मर गया, लेकिन जो पाकिस्तानी है वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसको कुछ दवाई दे दी है, कोई सिरिंज मार दी है, कोई इंजेक्शन दे दिया है, और ये वही अज्ञात लोग हैं, भारतीय अज्ञात लोग, जिन्होंने एक और बंदे को निपटा दिया। और जो रा ये साजिशें कर रही है यार, जो बंदा पैदा हुआ है ना, उसको कभी ना कभी तो मरना है यार। ऐसा तो नहीं है कि आजम चीमा है, इसने 150-200 साल जीना था। सबने मरना एक दिन में। चीमा का टाइम आ गया, चीमा टाइट हो गया, उसको गुड नाइट हो गई। तो यार ये तो सबके, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। दिस हैपेंस टू एवरीबॉडी। अब यहाँ पे ब्लेम करना कि यार एक 70 साल के बंदे को हार्ट अटैक, क्यों 70 साल के बंदे को हार्ट अटैक नहीं आ सकता? लेकिन नहीं, पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि नहीं, जो चीमा गया है, आजम चीमा, वो इसलिए गया है क्योंकि भारतीय इंटेलिजेंस रा ने इसकी हत्या कर दी। अब पता नहीं, जो अज्ञात लोग हैं, हम तो एक तो थैंक यू बोलते हैं इनको, अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। ये जो हाउसकीपिंग है ये चलती रहनी चाहिए। ये बीच में रुक गई थी तो मुझे लगा कि क्या आप लोग छुट्टी उट्टी चले गए कहीं पे, लेकिन अब पता लग रहा है नहीं, आप लोग छुट्टी पे नहीं, अब वापस आपने वर्क ज्वाइन कर लिया है। मैं मजाक कर रहा हूँ पाकिस्तानी, इसलिए आंख मार के बोल रहा हूँ, तुम लोग इमोशनल मत हो जाना। कहीं तुम बोलो कि मेजर तुम तो खुली धमकी दे रहे हो। तुम्हें धमकी देने की क्या जरूरत है यार। देखो, और भी कई लोग हैं जो पिछले 6-7 महीने में मारे गए हैं। परमजीत सिंह पंजवार, पाजी, बहुत पाजी थे, इनको किन्होंने ऑफ कर दिया। मौलाना जियाउर रहमान, ये भी एलईटी के थे। मुफ्ती कैसर फारूक, ये भी एलईटी के थे। एलईटी यानी कि लश्कर तैयबा। शाहिद लतीफ़, ये जैश मोहम्मद के थे भाई। ख्वाजा शाहिद, ये लश्कर तैयबा, इनको भी थैंक यू बोल दिया, गुड नाइट बोल दिया। अकरम गाजी, ये भी लश्कर तैयबा। रहीमुल्लाह तारिक, जैश मोहम्मद, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं पाकिस्तान से, ये कभी ना कभी भारत के खिलाफ। अब देखिए, पाकिस्तान का जो शक है ना, अगर कोई भी उनकी जगह होता वो भी यही शक करता कि यार जो जो लोग कश्मीर कोट अनकोट जो जिहाद है, जिसको लोग जिहाद बोलते हैं, जो कश्मीर जिहाद में मुलव्विस था, वो सब टपक रहे हैं, सब के सब। कोई मार जा रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को बम से उड़ा दिया जा रहा है, किसी की टारगेटेड किलिंग हो रही है। बाकी सब लोग जो इस उम्र के हैं वो बड़े अच्छे अपने पोते पोतियों के साथ खेल रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, अदरक की चाय पी रहे हैं यार, दे आर एंजॉइंग लाइफ। और यहाँ पे जो लश्कर और जैश के साथ था वो टपक रहा है, या जो भी खालिस्तानी वहाँ पे 2-3 थे वो टपक रहे हैं। अब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मैं तो एज एन इंडियन यही बोलूँगा कि ये कोइंसिडेंस है। अच्छा, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं साहब, तो पाकिस्तानी ओरिजिन का जो मेयर है सादिक खान, लंदन में, उसने बोला है कंजर्वेटिव लीडर्स, जिसमें ऋषि सुनक उनके हेड हैं, ये रेसिस्ट एंड इस्लामोफोबिस्ट अटैक उनके ऊपर लॉन्च करा है क्योंकि वो पाकिस्तानी मुसलमान है। ये सादिक खान, मैं बताता हूं इनका, फिर उन्होंने क्या बोला, मैं फिर इसको एनालाइज करूंगा आपके लिए। फिर उन्होंने बोला कि भाई सुएला ब्रेवरमैन, ली एंडरसन और लिज ट्रस ने बोला है कि ये, यानी कि सादिक खान इस्लामिस्ट से कंट्रोल्ड है, और ये भी बोला है कि इस्लामिस्ट जो हैं वो ब्रिटेन को रन कर रहे हैं। ये कह रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ बातें करते हैं, ये इस्लामोफोबिया है, और ये कह रहे हैं सादिक खान जो लंदन के मेयर हैं कि साहब इनके खिलाफ ये सब चीज़ें नहीं बोली जाती अगर ये पाकिस्तानी मुसलमान नहीं होते। और इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट, ये कह रहे हैं लंदन मेयर कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को एड्रेस करना चाहिए क्योंकि लोगों में एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट आ रहा है। और ये कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है ऋषि सुनक वाली, उसमें एंटी मुस्लिम रेटरिक है, और फिर लिज ट्रस, सुएला ब्रेवरमैन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स होना चाहिए, और XYZ। भाई साहब, इनसे बढ़िया विक्टिम कार्ड कोई नहीं खेल सकता। सादिक खान पाकिस्तानी है, ठीक है, इसने ये नहीं बोला कि ये पाकिस्तानी मुसलमान है। ये मेयर कैसे बन गया लंदन का? लंदन तो कैपिटल सिटी है। ये जब लंदन का मेयर बन गया तब इसने ये नहीं बोला कि इसके खिलाफ हो रहा है। अब अगर इससे सवाल पूछ लो, यही पाकिस्तान, ये पता है क्या, दिस इज द वर्स्ट थिंग, ये पैलेस्टीनियंस, पाकिस्तानीज ना, कुछ देश हैं, इनकी बड़ी घिनौनी गंदी आदत है यार। इनसे सवाल पूछ लो, हाय हमारे लिए इसलिए बोल दिया क्योंकि हम मुस्लिम हैं, हाय हमारे लिए इसलिए बोल दिया क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हाय हमारे लिए। ओ भाई, तुमसे सवाल पूछ रहा, सवाल का जवाब दे दो यार, सवाल का जवाब दे दो। आप ये कह रहे हो कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट ब्रिटेन में बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है ये तो सोचो, क्यों बढ़ रहा है? आप बताओ क्यों बढ़ रहा है यार, ऐसा क्यों है?
मैं ये नहीं कह रहा कि सारे, क्योंकि सारे हिंदू एक जैसे नहीं होते दोस्तों, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, सारे सिख एक जैसे नहीं होते, सारे ईसाई एक जैसे नहीं होते। ये है ही नहीं चक्कर। हर एक आपको कौम में अच्छे लोग और बुरे लोग मिलते हैं। तो ये सादिक खान को सोचना है ना यार, कि अगर वहां पे एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट हो रहा है यूके में, तो क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी चीज हो गई है जहां पे लोग जो हैं, आम जो वहां का गोरा है वो अब भड़क गया, वो अब कहता है कि नहीं वापस जाओ। ऐसा क्या है? चर्चेस को खरीद के वहां पे मस्जिद बनाया गया, क्योंकि वहां पे ईसाइयों में है कि ज्यादा चर्च नहीं जाते, इन्होंने चर्चेस को खरीद खरीद के उनको मस्जिद बनाया। पहली चीज, ऐसे शरिया के जोन्स हो गए हैं जहां पे गोरा जा ही नहीं सकता, अपने देश में गोरा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे सारी औरतें आपको बुरखे में, और कोई गलत नहीं है, आपको बुरखा पहनना है पहनिए, कोई गलत नहीं है, आपको अपने रिलीजन की जो चीज फॉलो करनी है बिल्कुल, लेकिन आपका एक फर्ज भी बनता है। मैं सादिक खान को कह रहा हूं कि आपको एक बात बतानी चाहिए यूके के मुस्लिम्स को, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स लिविंग इन यूके, जो यूके के मुसलमान हैं। आपको एसिमिलेट करना पड़ेगा। आप जहां पे भी जाएंगे आपको घुल मिल के रहना पड़ेगा। आप अपने शरिया जोन्स नहीं बना सकते हैं, ये कोई भी परमिट नहीं करेगा। आपने यूके के जो लॉज हैं उनका फायदा उठाया है, जो यूके के जो लोग हैं उनका जो दिल है, बड़ा दिल, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं अपनी कंट्री में आपको, आपने उस चीज का फायदा उठाया है। आपने लूप होल निकाले और इमिग्रेशन लॉयर्स की मदद से पैसे देके आपने पूरे सिस्टम को गेम कर रखा है, लेकिन ये सारी चीजें टेम्पररी हैं। पाकिस्तान अपने देश को बेहतर बनाने के बजाय लगातार कश्मीर में झांकने का प्रयास करता रहता है। हाल में ही एक बार फिर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा उठाया और ह्यूमन राइट्स के हनन की बात की। इस पर तुर्की ने भी टिप्पणी की। दूसरी तरफ भारत ने तुर्की से साफ लफ्जों में कहा कि किसी भी देश को हमारे इंटरनल मैटर में दखल देने की ज़रूरत नहीं है, हमें कश्मीर के लिए जो करना है हम कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर पाकिस्तान की आवाम भी अब भारत के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं शोएब चौधरी, उन्होंने पाकिस्तानी जनता से जब इस बात पर सवाल किया कि भारत, पाकिस्तान और कश्मीर पर उनका क्या रुख है, तो उनकी जनता ने कहा अगर कश्मीर का बॉर्डर खोल दिया जाए तो कश्मीर का एक भी शख्स पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि आज कश्मीर में खुशहाली है, वहीं पाकिस्तान में छोटे छोटे घरों में 25,000 से लेकर 40,000 तक बिजली के बिल आ रहे हैं। पाकिस्तान की जनता महंगाई से तंग है। वहीं पर एक 50 साल के व्यक्ति ने भी कहा कि कश्मीर हमारा है ही नहीं, हमारा होता तो हमारे पास होता। पाकिस्तानी शख्स ने पीओके का भी मुद्दा उठाया। उसने कहा कि भारत के कश्मीर से पहले पीओके में काम करने की जरूरत है। पीओके तो छोड़िए, पाकिस्तान की हालत एकदम खराब है। पाकिस्तान में नेता कश्मीर के मुद्दे पर सिर्फ वोट लेने के लिए काम करते हैं, वोट लेने के बाद कश्मीर को भूल जाते हैं, क्योंकि सभी को अपना पेट भरना है। किसी भी नेता को पाकिस्तान की खुशहाली से कोई मतलब है ही नहीं।